In a double slit experiment, a student observed 8 fringes in a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region of the screen. Okay? अब देखते हैं कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं. तो इस फार्मूले को आप लिखें, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जिसको मैं n बोलता हूँ, मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ, इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ सेगमेंट x बाय फ्रिंज विड्थ ओके. तो n इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ x बाई बीटा, या x इक्वल टू लिख सकता हूँ n इंटू बीटा. ओके. अब देखिए बीटा की जो वैल्यू होती है, रखें ज़रा, मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू n, बीटा की वैल्यू होती है क्या, लैम्डा d बाई स्मॉल d. अगर मैं n1 के लिए बात करूँ तो मैं एक रिलेशन यहाँ लिख सकता हूँ. वो रिलेशन देखिए क्या बनेगा, वो रिलेशन बनेगा n1 लैम्डा 1 और कैपिटल D बाई स्मॉल d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n2 लैम्डा 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d. या फिर मैं और लिख सकता हूँ n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2. ये एक रिलेशन बन गया, एक फार्मूला आ गया, है ना. अब यहाँ पे देखिए n1 की वैल्यू दे रखा है कितना, 8 फ्रिंजेस. ओके, 8 रख दिया. लैम्डा 1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर रख दिया. ओके. n2 की वैल्यू पूछ रहा है, लैम्डा 2 की वैल्यू दे रखा है 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर रख दिया. नैनोमीटर से ख़त्म, 2020 से ख़त्म, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 इंटू 6 बाई कितना 4, ये 2 टाइम्स कटा, कितना आया 12. तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना है, 12 आया. तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन. तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. राइट. चलिए.